जरूरत थी तो बहन कहेगी चिंता मत करो, गुड्डू के पापा जेल ले जाओ, मेरे पास रखे हैं। तो बहनों का स्वाभिमान भी बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे बढ़ जाएगा कि नहीं? पैसा अगर पास में है तो इज्जत भी बढ़ जाती है। और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, बेटी और बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की योजना है। इस योजना के लिए मैं अपनी सारी बहनों को बधाई देता हूं। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजना है। काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, लोगों की जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाना, यह हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम। अब देखो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और मेडिकल कॉलेज भी श्योपुर में। नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे बच्चे यहां पढ़ेंगे, श्योपुर जिले के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। और एक बात और की है, कांग्रेस ने एक और गड़बड़ कर दी थी कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में। अब बताओ श्योपुर जिले के गांव में कोई अंग्रेजी जानता है क्या भैया? अरे कोई जानता है क्या? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मर गए। कई बच्चे बेचारे एडमिशन लेके ही भाग लिए कि अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो कांग्रेस ने जो पाप किया था अंग्रेजी का, सुनो श्योपुर वालों, मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको हमने खत्म कर दिया। अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में है, ताकि हमारे बेटा बेटी, गरीब के बेटा बेटी, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना, इनके बेटा बेटी भी तो डॉक्टरी पढ़ ले रे। केवल बड़े बड़ों को बेटा बेटी काय को है। ये जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। एक नहीं कितने काम केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने। गरीब का कल्याण मतलब रोटी कपड़ा मकान। मुझे कहते हुए गर्व है, 17,000 नरेंद्र सिंह जी बैठे एक साथ हमारे गरीब शहरिया भाई बहनों के आवाज स्वीकृत हुए थे। 11,000 दूसरे हुए थे। वो मकान बन रहे हैं, वो ठीक से बने, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रशासन लगातार देखता रहे। और इस बार फिर 8,000 करोड़ रुपया गरीबों के मकान बनाने के लिए बजट में फिर रखें। 8,000 करोड़ अब फिर मकान आने वाले हैं। जब तक सबको छत नहीं मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए 1,24,000 सरकारी भर्तियां निकली है, जिन पर भर्ती का काम जारी है। 1 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन देके, जिसकी गारंटी भी मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और एक योजना और मेरे बच्चों, इसी बजट में हमने अनाउंस की है, 1 लाख बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कारखानों में। और काम सीखने के साथ साथ एक बच्चे को 1 लाख रुपया 1 साल में दिया जाएगा, ताकि सीखे भी और कमाए भी। ये गरीबों की जिंदगी बदलना, बच्चों की जिंदगी बदलना, माताओं बहनों की जिंदगी बदलना, किसानों की जिंदगी बदलना। मेरे किसान भाइयों, कर्ज माफी की झूठी घोषणा करके कमलनाथ जी ने डिफॉल्टर करवा दिया, कई ने अपने पैसा नहीं भरे। किसान भाइयों, उसके कारण ब्याज का बोझ चढ़ गया है। इस बजट में हमने इंतजाम कर दिया है, डिफॉल्टर होने के कारण जो कर्जा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है, उसका पूरा ब्याज जितना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भरवाएगी, ताकि फिर से 0% ब्याज पे कर्जा आपको मिल जाए। एक नहीं, किसान कल्याण की कई योजनाएं, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है सिंचाई की योजना। ये मुंजरी डैम नरेंद्र सिंह जी ने पूरे विस्तार से आपको समझाया है। माइक्रो इरिगेशन की योजना का आज शुभारंभ हुआ है। और अगर कोई गांव रह गए हैं और जोड़े जा सकते हैं तो सर्वे करा के, आपने 6 गांव की बात बताई है, तो वो 6 गांव का भी सर्वे करा के हम, अगर तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा तो वो भी जोड़ने का हम काम करेंगे। सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए पानी की कमी ना रहे। और इसलिए आदरणीय सिंधिया जी ने भी मुझे यहां कहा है, सिंधिया जी ने भी कहा है, तोमर जी ने भी कहा है, हमारे सिंचाई मंत्री भी कह रहे थे, और श्योपुर के मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कूनो नदी पर 6 जगह डैम बना के और
4 जिलों में हम कैसे सिंचाई की पानी की व्यवस्था करें, उसके सर्वे के निर्देश तत्काल में दूंगा उस योजना का, ताकि सर्वे करके तकनीकी साध्यता के आधार पर फिर उस काम को हम आगे बढ़ाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये रोने वाली सरकार नहीं है, ये कहने वाली नहीं है कि पैसे ही नहीं है। हमारे पास पैसे की किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। तो इस योजना को भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय सिंचाई योजना, इसको भी हम पूरे सर्वे करके और अंजाम तक ले जाएंगे। एक बार मेरे साथ मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप संकल्प लीजिए कि सरकार के साथ हम मिल के चलेंगे, मिल के काम करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको सफल बनाना है तो आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, एक स्वर में बोलो सबका साथ मिलेगा। आइए, श्योपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की इस गंगा में हम भी साथ हो जाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार, प्रशासन, जनता और कार्यकर्ता सब एक हो जाए और संकल्प लें कि अपने गांव में इन योजनाओं को सफल बनाएंगे। आप सब तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सब अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, और संकल्प के पहले बड़ौदा में कॉलेज खोला जाएगा। बड़ौदा वालों चिंता मत करो। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने किसान कल्याण के लिए इतनी